नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो, और ये वीडियो बनाया है हमने प्लॉट्स के ऊपर, जो कि हम दिखा रहे हैं एनटीपीसी की आनंदम सोसाइटी, जो ग्रेटर नोएडा के चाई 2 सेक्टर के अंदर स्थित है। तो चलिए देखते हैं ग्राउंड से लाइव कवरेज। आज हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा की एनटीपीसी सोसाइटी है, ये एनटीपीसी आनंदम, उसके सामने। तो आज हम आपको इस सोसाइटी में विज़िट कराएंगे। इसमें काफ़ी कुछ है, टेंपल है, बड़े प्लॉट्स हैं और शॉपिंग का सारा इसमें प्रोविज़न है, आउटलेट्स हैं शॉपिंग के। ये बाहर का रोड आनंदम एनटीपीसी, ये दूसरी तरफ का रोड, बाहर से कॉमर्शियल का लैंड। तो ये है अंदर का दृश्य। अभी आप देख रहे हैं सेंट्रल पार्क। और सबसे पहले मैं आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, और जो ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे एक छोटा सा मैसेज कि हमारे जीआर नोएडा प्रॉपर्टी के और स्क्वायर मीटर्स रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो वीडियोस हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। और आज कॉन्ग्रेचुलेशंस के हमारे 19,000 सब्सक्राइबर लास्ट वीक में कंप्लीट हो गए हैं। आज ये वीडियो बना रहे हैं हम अगस्त के एंड में, और एनटीपीसी आनंदम के ऊपर हम पूरी सोसाइटी को अंदर से कवर करेंगे, सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है वीडियो के साथ, आपका समय भी बचाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं आपको। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हमारा चैनल और हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। हमारे चैनल के वीडियो के ऊपर जाके आप क्लिक कर सकते हैं और सारे पुराने वीडियोस, अपलोडेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से शुरू करता हूं एनटीपीसी आनंदम, और ऐसी जानकारी जिसको आप ढूंढना चाहते हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले सड़कों को आप देख लीजिए, आप चौड़ी सड़कें हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है इसके अंदर, सारी ही सड़कें साफ़ सुथरी, कहीं कोई कूड़े के ढेर या कहीं कोई गंदगी मुझे नज़र नहीं आई। और एक जो सबसे अच्छी बात लगी है वो बड़े बड़े पेड़ सोसाइटी में घूमने में लगता है कि बिल्कुल जैसे ऑक्सीजन चारों तरफ फैल रही हो। बहुत बड़े पेड़, और ना ही पेड़ों के पत्ते सड़कों पर, ना ही कोई गंदगी, और डेली हाउसकीपिंग हो रही है, और सिक्योरिटी भी वेल मेंटेन्ड है। जनरली जो एंड यूज़र है वो ये देखता है कि इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाए, प्लस सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिल जाए, गेटेड कम्युनिटी मिल जाए, क्योंकि नॉर्मली जो सोसाइटी का जो कल्चर होता है वो फ्लैट्स में ही हमको मिलता है। तो प्लॉट्स में नॉर्मली सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, कोई भी आ जा सकता है। लेकिन एनटीपीसी आनंदम और इसके आसपास की कुछ और सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें हम डील करते हैं, वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि आप की प्रॉपर सिक्योरिटी है, एक सोसाइटी वाला कल्चर और इंडिपेंडेंट हाउस, प्रॉपर सिक्योरिटी, सीसीटीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। दूसरा, जो एंड यूज़र वो भी देखता है कि वो किस एरिया में जा रहा है जहाँ पे उसे सस्ती यूनिट मिले और बसा हुआ सेक्टर हो। तो एनटीपीसी आनंदम के अंदर मैंने देखा कि लगभग 60-70% जो यूनिट्स हैं वो बसी हुई हैं, और अभी भी एंड यूज़र जो है वो मूव कर सकता है। काफ़ी प्लॉट्स अभी भी ऐसे मिले जो खाली थे कंप्लीशन के। तो अगर कोई बंदा लेना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो बने हुए घर की बजाय, वैसे बने हुए घर में तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है मिलने की, बाई चांस ही मिलता है। कंप्लीशन वाला वो ले सकता है। अभी भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं जो कंप्लीशन वाले हैं, तो ये तोड़ के ही आप बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कंप्लीशन एक टेम्परेरी एक मकान बना होता है 4 दीवारी और गेट लगा के, तो आप कंप्लीशन में भी जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पार्क। एक बहुत बड़ा तिकोना इसमें पार्क है। उसके बाद छोटे छोटे कुछ और पार्क भी हैं। ग्रीन बेल्ट का मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी सारे घर ग्रीन इसमें कंप्लीशन वाले आपको मिले। स्ट्रीट लाइट वगैरह सब अपनी जगह दुरुस्त, सड़कें चौड़ी और साफ़, और गैस की पाइपलाइन इसके अंदर है। मदर डेयरी जो डेली के यूसेज का जो किराना स्टोर है और छोटी शॉप हैं वो भी इसके अंदर हैं। पास में ही आपका शॉपिंग का पूरा एरिया है। जो P3 की मार्केट है वो भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है।
और जो रहने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें एक व्यक्ति को चाहिए वो सारी यहाँ पे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइपलाइन, सीवर, सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और इसमें जो कम्युनिटी हॉल है और क्लब हाउस है उसका भी निर्माण किया जा रहा है। जो RW है उसके उससे ये पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन अभी ऑनगोइंग है। और अगर यूनिट्स की बात करें तो बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट, केवल 530 घर हैं इसके अंदर, तो वेल मैनेज्ड हो सकती है। 530 घरों को मैनेज करने में कोई ज़्यादा चैलेंज मैं नहीं समझता कि आएंगे, और भविष्य में भी ये वेल मैनेज्ड रहेगी मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर हम साइजेस की बात करते हैं तो इसमें 3 साइज़ हैं। 125 स्क्वायर मीटर का एक साइज़ है जो सबसे छोटा है, उसके बाद 200 स्क्वायर मीटर और 300 स्क्वायर मीटर के साइजेस हैं। प्राइस जो है नॉर्मली आज की डेट में अगर हम अगस्त एंड की बात करें तो ये लगभग 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का जो इसमें प्राइस है। अगर कुछ बना हुआ होता है तो उसका प्राइस अलग से होता है। बाकी प्राइस वेरी करता है लोकेशन के ऊपर, क्या आपकी लोकेशन है, कितनी चौड़ी सड़क है, क्या डायरेक्शन है, इन चीज़ों के ऊपर भी प्राइस आपका थोड़ा बहुत वेरी करता है। सर्कल रेट की बात करें तो सर्कल रेट यहाँ पे लगभग 33,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का आज का सर्कल रेट है। अगर आसपास की सोसाइटीज़ की बात करें दोस्तों तो इसमें पास में ही IFS विला सोसाइटी है और एक द पाम्स है और एक NSG सोसाइटीज़ है। तो सभी में अच्छे ऑप्शंस हमारे पास हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्लॉट्स के लिए और बाकी सारी इन्वेंट्रीज़ के लिए। तो दोस्तों कनेक्टिविटी की अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 आपको सबसे नज़दीक पड़ते हैं। एक नॉलेज पार्क का मेट्रो स्टेशन है, नॉलेज पार्क 2 का जो सबसे नज़दीक पड़ता है। फिर परी चौक का मेट्रो स्टेशन है जो सबसे नज़दीक पड़ता है। नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। वहीं परी चौक का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से लगभग 2-2.25 किलोमीटर होगा। आने वाले टाइम में क्योंकि जो ये NTPC आनंदम है ये बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे को टच करती है, तो आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे कोई घर लेते हैं तो बेशक आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हों, एंड यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हों, लेकिन अगर यहाँ पे कोई यूनिट आप अगर परचेज़ करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे के नज़दीक होने के साथ ही एप्रिसिएशन के भी बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर उसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप एंड यूज़ के लिए कुछ ले रहे हैं तो हो सकता है कि जो चीज़ आपको आज जिस रेट पे मिल रही हो सकता है कि आने वाले 1 साल 1.5 साल बाद जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा काम चलेगा, मेट्रो भी बराबर से निकलेगी, तो शायद वो आप इस रेट में ना ले पाएँ, आपको शायद ज़्यादा रेट देना पड़ सकता है। और मेरे जो एनालिसिस हैं वो ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी पूरी डेवलप हो गई है, ऑलमोस्ट 60-70% डेवलप हो गई है, तो वेट करने का फ़ायदा नहीं है। अभी ये लास्ट टाइम है जब इन्वेस्टर यहाँ से एग्जिट कर रहा है और एंड यूज़र यहाँ एंटर कर रहा है। नॉर्मली जब सोसाइटी 10% 20% ऑक्यूपाइड होती है तब काफ़ी इन्वेस्टर होता है। आज की डेट में वो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर फिनिश हो रहा है, उसके बाद जो प्राइस होते हैं वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, मैक्सिमम पे आ जाते हैं। तो दोस्तों कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे, तो 2 मेट्रो स्टेशन के अलावा जो फ्यूचर में जो मेट्रो नॉलेज पार्क 2 से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जा रही है वो मेट्रो स्टेशन भी इसके पास बिल्कुल पीछे लगता हुआ मेट्रो स्टेशन है। नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए आप बहुत ही जल्दी से निकल सकते हैं, बहुत ही क्विक एग्जिट है। नॉलेज पार्क 2 की तरफ से हम जाते हैं तो आप सीधे एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पर जाते हैं तो आगरा के लिए आपका बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है। और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली NCR को कनेक्ट करता है उसका कट भी यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर है। फ़िलहाल में भी आप कासना रोड से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जा सकते हैं जो यहाँ से कुछ ही 5-10 मिनट की दूरी पर है। और जब हम नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को कहीं भी निकलना चाहें तो ये हमारे बिल्कुल एक ऐसी लोकेशन पर सोसाइटी पड़ती है जो बेस्ट है। तो दोस्तों ये हमने आज के इस वीडियो में आपको सारी जो इम्पोर्टेंट बात जो एंड यूज़र को चाहिए वो दिखाने की कोशिश की। सोसाइटी को बाहर से दिखाया क्योंकि प्लॉट्स हैं तो अंदर से दिखाने का कोई एक पर्टिकुलर यूनिट सब अलग अलग होती हैं, कोई मतलब नहीं था। आपको दिखाया किस टाइप का, एक वर्चुअल टूर कराया आपको
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप थैंक्स बोलना चाहें तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी कुछ कमेंट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम 100% कोशिश करते हैं कि सभी कमेंट्स का जवाब दें अगर रिलेवेंट कमेंट्स हैं तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं तक। और किसी भी रीसेल के लिए, प्लॉट के रीसेल के लिए आप स्क्वायर मीटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी जानकारी के लिए आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल GR नोएडा प्रॉपर्टी का और स्क्वायर मीटर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।